दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम क्लासेज एस चिंटू कुमार में स्वागत है। मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला होता है या सूत्र, फार्मूला या सूत्र। तो इसके लिए सेल्सियस बराबर होता है, सेल्सियस बराबर होता है 5/9 कोष्टक में फ़ारेनहाइट माइनस 32। यह हमारे पास फार्मूला है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। यह का मतलब होता है फ़ारेनहाइट और सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। जैसे डॉक्टर लोग तापमान हमें फ़ारेनहाइट में बताते हैं, जो थर्मामीटर उनका होता है फ़ारेनहाइट में होता है, इसलिए वो तापमान बताते हैं 98 से यदि 98.6 पॉइंट से यदि अधिक तापमान हो गया, फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान हो गया तो उन्हें बुखार हो जाता है। या 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी थोड़ा सा भी तापमान बढ़ जाता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जैसे हम देखेंगे हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है, हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे हमें किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है। इसे हमें बदलना है किस में? डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 कोष्टक में यह के स्थान पे रखेंगे हम 98.6, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद 32। फिर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9, फिर कोष्टक में 98.6 में से 32 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 66.6 प्राप्त होगा। अब 9 से इसे क्या करेंगे? 66.6 में डिवाइड करेंगे। 66.6 को क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 साते 63, 9 साते 63, फिर दशमलव लगा देंगे, बचा 3 हो जाएगा 36, फिर 9 से काटेंगे, 9 चौका 36। अब उसके बाद 5 गुना में 7.4, 5 गुना में 7.4, 5 का इसमें गुना करेंगे, 5 में इसका गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, हाथ 5 चौका 20 के 0, हाथ में हासिल कितना बचा? 2, फिर 5 सते 35, 35 2 37, 35 2 37 हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होगा डिग्री सेल्सियस में। कहने का मतलब हमारा यह है कि हमारे शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को मतलब 77 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मान क्या होगा। मतलब 77 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा, इसे हम देखेंगे। तो देखिए यह का मान हमें पहले से ही पता है, यह के स्थान पर रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस का हमें फार्मूला पता है 5/9 होता है। फिर कोष्टक में यह के स्थान पे कितना रखना हमें? जहाँ पर यह दिखाई देगा वहां पर 77 को पुट करना है तो 77 माइनस 32 करेंगे, 77 माइनस 32 करेंगे। उसके बाद डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9। यदि इसमें से हम 32 को 77 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास 45 प्राप्त होगा और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 बचे 45, 5 का गुना 5 में करेंगे, 5 गुना में 5, यदि हम गुना करेंगे तो 5 बचे 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 77 फ़ारेनहाइट यदि हमें पता है तो इसे डिग्री सेल्सियस में इसका जो मान होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि -40 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। -40 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। यह का मान हमें -40 पता है
तो डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र होता है 5/9 लिखेंगे, फिर कोष्टक में यम के स्थान पर लिखेंगे -40 फ़ारेनहाइट, -32 है 32। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 5/9 इसको जोड़ने पर हमें माइनस कितना प्राप्त होगा, -72 प्राप्त होगा। अब -72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 9 × 8 72, तो डिग्री सेल्सियस 5 गुना में -8 8 9 72 8 9 सॉरी 5 8 40 5 8 40 -40 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होगा, -40 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। कहने का हमारा मतलब यह है कि यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जब बदला जाता है, 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, तो सेल्सियस का भी मान -40 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान दोनों कब एक समान होते हैं, किस डिग्री सेल्सियस पर होते हैं और किस फ़ारेनहाइट पर होते हैं। तो -40 यदि फ़ारेनहाइट रहेगा तो -40 डिग्री सेल्सियस भी आएगा, यदि -40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसका मान रखने पर -40 फ़ारेनहाइट हमें प्राप्त होगा, 40 - फ़ारेनहाइट प्राप्त होगा। अब हमारा सवाल है कि यदि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि सेल्सियस को किस में बदलना हो, फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर लिखे हम, फ़ारेनहाइट बराबर 5/9 डिग्री सेल्सियस, सी मतलब डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस से प्लस लिखेंगे, उसके बाद 32। जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस बराबर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। हम क्वेश्चन देखेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस को किस में हमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में हमें बदलना है। तो ये हमारे शरीर का तापमान किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुना में सी के स्थान पे रखेंगे 37 + 32। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 9 इसे हम कितना से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो ये आएगा 7 × 5 = 35 बचा 2, फिर 5 × 4 = 20, 9 गुना में 7.4 फिर प्लस 32। यदि हम 9 का गुना 7.4 में करेंगे, 9 का गुना 7.4 में करेंगे तो 9 चौक 36, फिर दशमलव, फिर 9 × 7 = 63 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66, फिर प्लस 32। अब 66 में हम 32 को जोड़ लेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है, हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट। जैसे इसमें देखेंगे सेल्सियस को, 37 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना में सी के स्थान पे लिखेंगे 37 प्लस, फिर उसके बाद 32 दिया है, 32 को लिखेंगे। 5 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 7.4 हमें प्राप्त होगा, फिर उसके बाद लिखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल 9 गुना 7.4 प्लस 32। 9 का गुना 7.4 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 66.6 प्लस 32 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट, इसको 32 को 66 में जोड़ेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमें प्राप्त होगा। ये हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है, ये हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट। अब आगे देखेंगे कि -40 फ़ारेनहाइट को -40 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो क्या इन दोनों का मान बराबर आता है। इसके पहले हमने किए हैं तो उसके दोनों के मान के बराबर आ रहा था। तो देखिए क्या होता है कि आप, तो ये 40 फ़ारेनहाइट नहीं है डिग्री सेल्सियस में, इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यह फ़ारेनहाइट बराबर 9/5
गुना में -40 प्लस में 32। यदि हम इसे 5 से डिवाइड करें 40 को तो 5 8 40 -40 -8 आएगा। -8 का गुना 9 में करेंगे, -8 का गुना 9 में करेंगे तो 8 9 72 होगा, -72 फिर प्लस 32। यदि 72 में से 32 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 40 फ़ारेनहाइट। अतः हमें यह पता चल गया कि -40 फ़ारेनहाइट है, जो 40 डिग्री सेल्सियस के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस बराबर -40। इन दोनों के मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किस पे होते हैं बराबर, -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें और कमेंट जरूर करें।